वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 देशभक्त गुलाब सिंह, जिसके अंदर हमने देखा था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता, उनकी गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक भारतवासियों ने आंदोलन किए थे। ये आंदोलन के कारण अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगते थे, क्योंकि उनके कारण, आंदोलन के कारण सब जगह में आजादी की चेतना फैल चुकी थी, आजादी की लहर दौड़ने लगती थी। एक बार लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में झंडा सत्याग्रह हुआ। झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए दूर दूर से सत्याग्रही आए, परंतु अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें खदेड़ कर वहां से भगा दिया और वो अपना तिरंगा फहराने में कामयाब नहीं हो पाए। उस सत्याग्रहियों के साथ थे एक वीर गुलाब सिंह लोधी, जो भी इन सत्याग्रहियों के अंदर थे। उन्होंने मन ही मन डिसाइड कर लिया था, ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज झंडा फहराऊंगा ही। ओके, यहाँ तक हमने सेम 1 के अंदर देखा था। आज हम देखेंगे उससे आगे। अंग्रेज सिपाही जब सत्याग्रहियों को वहां से भगा रहे थे, तभी सिपाहियों की नजर से बचते हुए गुलाब सिंह अमीनाबाद पार्क में घुसे और चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गए। जैसे कि मैंने आगे बताया कि हम लोग देख गए थे कि अमीनाबाद पार्क में सत्याग्रही जब झंडा आंदोलन करने के लिए आए, तो सिपाहियों को पता, अंग्रेज सिपाहियों को पता चल गया और तुरंत ही उन्हें सब सिपाहियों को वहां से भगा दिया। इस समय एक आदमी थे जिनका नाम था गुलाब सिंह लोधी। उन्होंने सोचा कि वो कुछ भी करके झंडा फहराएंगे ही, तो वो सब सिपाहियों की नजर बचाते हुए, यानी चुपके से वो पार्क में चले गए और एक पेड़ के अंदर ऊपर चढ़ गए। क्रांतिवीर गुलाब सिंह ने अपने कपड़ों में तिरंगा छिपा रखा था और हाथ में बैलों को हाँकने के काम आने वाला डंडा था। क्या था उनके हाथ में? पहले तो उनके हाथ में तिरंगा था, झंडा था जो उन्होंने अपने कपड़े में छुपाए रखा था, और साथ में उनके पास एक डंडा था बैलों को हाँकने वाला। गुलाब सिंह ने उसी डंडे में सम्मान पूर्वक तिरंगा लगाया। तिरंगा लगाने के बाद पेड़ पर चढ़े। क्रांतिवीर गुलाब सिंह ने तिरंगा फहराया और जोर जोर से नारे लगाने लगे। तिरंगे की जय, भारत माता की जय। अमीनाबाद पार्क के अंदर तिरंगों को फहराता देख पार्क के चारों ओर एकत्र हजारों लोग एक साथ गरज उठे और चारों ओर तिरंगे की जय, भारत माता की जय का स्वर गूंज उठा। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़े, तुरंत ही उन्होंने सम्मान पूर्वक तिरंगे को फहरा दिया और फहराती ही वो तिरंगे के नारे, भारत की जय के नारे लगाने लगे। ऐसी आवाज सुनकर जो हजारों लोग अमीनाबाद पार्क के बाहर खड़े हुए थे, वो सारे भी गरज उठे, यानी वो भी उनके साथ बोल उठे, तिरंगे की जय, भारत माता की जय। सिपाहियों ने नारों की आवाज सुनकर जब पार्क में नजर दौड़ाई और गुलाब सिंह को तिरंगा फहराते देखा, तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। जैसे ही बाहर से आवाज आने लगी कर लोगों के बोलने की, तो उन्होंने बगीचे की ओर, यानी पार्क की तरफ देखा, तो वहां पे गुलाब सिंह झंडा फहरा रहे थे, तो उनकी क्रोध की कोई सीमा न रही। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्से होना, यानी वो बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज सिपाही ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते कई बंदूकें एक साथ ऊपर उठी और धाए धाए कर फायर होने लगी। गोलियां क्रांतिवीर सत्याग्रही गुलाब सिंह लोधी को लगी, यानी गुलाब सिंह लोधी को झंडा फहराते देख और उनके साथ कुछ लोगों को भी नारे लगाते देख अंग्रेजों के सिपाहियों के क्रोध की कोई सीमा न रही और तुरंत ही उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश, यानी ऑर्डर दे दिया। और जैसे ही गोली चलियां शुरू होती है, तुरंत ही ये गोली क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी को भी लग जाती है, जिससे वह घायल होकर पेड़ से जमीन पर
गिर पड़े, यानी वो जहां से झंडा फहरा रहे थे, गोली लगते ही वो वहां से क्या हो गए, नीचे जमीन पर गिर पड़े। रक्त रंजित वह वीर धरती पर ऐसे पड़ा था मानो भारत माता की गोद में सो रहा हो। मतलब वो ऐसे गिरे हुए थे जैसे उनको देख के लग रहा था कि जैसे वो धरती माता की गोद में सो रहे हो। भारत माता का वीर सेनानी गुलाब सिंह आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर 23 अगस्त 1935 को शहीद हो गए। यानी वो उनकी मृत्यु उसी दिन हो गई, और यानी 23 अगस्त 1935 को ही वो शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक न्यू वर्ड है बलिवेदी, जिसका अर्थ होता है बलिदान की भूमि। यानी ये जो पार्क था अमीनाबाद पार्क, वही उनके लिए बलिदान की भूमि बलिवेदी बन गया। क्रांतिवीर गुलाब सिंह के तिरंगा फहराने की इस क्रांतिकारी घटना के बाद से अमीनाबाद पार्क को झंडा वाला पार्क के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी जिस जगह पे, जिस बलिवेदी पे उनकी मृत्यु हुई थी, वो अमीनाबाद पार्क को इस घटना के बाद झंडा वाला पार्क नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में यही पार्क आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं का प्रमुख केंद्र बन गया। उसके बाद इसी जगह अमीनाबाद पार्क के अंदर ही आजादी के रिलेटेड जो भी आंदोलन किए जाते थे उसका वो मुख्य केंद्र बन गया। मतलब वही जगह पे वो सब घटनाएं, वो सब सभाएं होने लगी। जो आज शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान के स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है, और लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में आज भी ये जगह प्रसिद्ध है, और वो जगह का नाम है गुलाब सिंह लोधी के बलिदान के स्मारक के रूप में। इस तरह से आज भी ये जगह वहां पे प्रसिद्ध है। अभी गुलाब सिंह ने साहस और देशभक्ति का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगा फहराने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी गुलाब सिंह ने इस घटना से अपने देशभक्ति का परिचय दिया, और उनका जो उद्देश्य था कि उनको झंडा कुछ भी करके फहराना ही है, वो उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य उन्होंने प्राप्त किया। स्वतंत्रता का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। माँ भारती के ऐसे वीर पुत्रों को नमन। यानी ये एक ही नहीं पर बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जिनके उदाहरणों से, जिनके एग्जाम्पल से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। यानी बहुत सारे लोगों ने ऐसे अपने बलिदान दिए, तब जाके हमको आजादी मिली है। तो ऐसे सारे भारत के वीरों को, भारत के पुत्रों को हमारा शत शत नमन। तो यहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम देखेंगे अभ्यास यानी एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर है शब्दार्थ। शब्दार्थ के ज्यादातर अर्थ मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए ही बता दिए थे, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। गुलामी यानी परतंत्रता, क्षमता। स्वतंत्रता यानी आजादी। आंदोलन यानी समाज तथा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाने का भाव। चेतना यानी जागृत होना। आयोजन यानी योजना बनाना, व्यवस्था। कामयाब यानी सफल। क्रांतिवीर यानी परिवर्तन करने वाला। आदेश यानी हुक्म, आज्ञा। बलिवेदी यानी वेदी, बलिदान की भूमि। शहीद यानी बलिदान होने वाला व्यक्ति। स्मारक यानी किसी की गोद में बनाया गया किसी की याद में बनाया गया भवन। लक्ष्य यानी उद्देश्य। अब देखेंगे कुछ मुहावरे। पांव उखड़ना, उसका अर्थ होता है भागने को मजबूर हो जाना। ठान लेना यानी पक्का इरादा करना। प्राण गंवाना
यानी मर जाना, खदेड़ना यानी भगा देना। ओके, तो यहाँ पे उसकी समझूती और अभ्यास का शब्द ज्ञान खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर की एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।